सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी। यह कहानी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी की है। यह कहानी उस वक्त की है जब देवता धरती पर अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए आते थे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र स्वयं बिक गए, बेटा मरा हुआ पड़ा था और पत्नी के गला काटने की नौबत आने पर भी अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इतनी विषम परिस्थितियों में भी राजा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म की पालना की। राजा हरिश्चंद्र की कहानी अत्यंत करुणा से भरी हुई है। आज हम हरिश्चंद्र राजा की कथा को जानेंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि राजा हरिश्चंद्र कौन थे और उनका इतिहास क्या है। राजा हरिश्चंद्र कौन थे? सूर्यवंशी कुल के राजा हरिश्चंद्र अयोध्या नगरी के एक प्रतापी राजा थे। राजा हरिश्चंद्र का जीवन काल सतयुग से संबंधित था। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी रानी तारामती थी और इनके पुत्र का नाम रोहित था। राजा हरिश्चंद्र अपने वचन पर अडिग रहने वाले और सत्य के धर्म पर चलने वाले थे। राजा हरिश्चंद्र अपने धर्म की मर्यादा को कायम रखने के लिए अपने स्वप्न को भी सच मानते थे और उसको पूरा करते। परोपकारी राजा हरिश्चंद्र नित्य दान करते थे। ऐसा कहा जाता है कि हरिश्चंद्र सवेरे खाना खाने से पहले स्वर्ण, गौ, जल, भूमि, भोजन इत्यादि का दान किया करते थे। इसके पश्चात भोजन को ग्रहण करते थे। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के मार्ग पर चलकर अपने महल और नगरी को त्याग दिया। समय की करवट ने उनसे उनकी पत्नी और बेटे को भी छीन लिया। चलिए जानते हैं कि राजा हरिश्चंद्र और तारामती की पूरी कहानी क्या है। राजा हरिश्चंद्र का स्वप्न। एक रात राजा हरिश्चंद्र को एक स्वप्न आया कि उन्होंने अपने महल को किसी ब्राह्मण को दान कर दिया था। जब सुबह आंख खुली तो वे स्वप्न की घटना को भूल गए थे। नित्य के काम निपटाकर जब हरिश्चंद्र अपने दरबार में गए तो उस दिन उनसे मिलने 1100 ब्राह्मणों के साथ महर्षि विश्वामित्र वहां आ गए। महर्षि विश्वामित्र के पैर धोकर राजा हरिश्चंद्र ने उनका स्वागत किया। राजा हरिश्चंद्र को अपने स्वप्न की घटना याद आ गई। अपने स्वप्न की मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने विश्वामित्र से अनुरोध किया कि क्या आप मेरे महल को दान में स्वीकार करेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाया और दक्षिणा देने लगे। महर्षि विश्वामित्र ने उनको रोक लिया और कहा, अब इस संपत्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं है, इनका आप पहले ही दान कर चुके हैं। इतना कहकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती और रोहित के आभूषण उतरवा दिए और दक्षिणा की मांग करने लगे। रानी ने रोहित को देखकर रोने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के डर से वह खुलकर रो भी नहीं सकी। अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए वहां कोई रोने वाला भी नहीं था। रानी तारा ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और रोहित के शव को ढका। रानी ने रोहित को गोद में उठाया और वहां से श्मशान की तरफ निकल गई। शमशान में प्रवेश करते ही रानी तारा फुट फुट कर रोने लगी। रानी की आवाज को सुनकर हरिश्चंद्र की नींद खुल गई और उठकर बोले, कौन है? राजा हरिश्चंद्र के सर पर काला कपड़ा और हाथ में एक लकड़ी थी। शमशान की चिताओं की आग से हरिश्चंद्र बिल्कुल काले और भद्र हो गए थे। रानी ने उनको नहीं पहचाना और कहा, मैं रानी तारा हूँ और यह मेरा बेटा जिसको सांप ने डस लिया है, यहाँ अंतिम संस्कार के लिए आई हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने जैसे ही ये नाम सुना उनको कुछ याद आने लगा। क्या तुम उसी दुर्भाग्यशाली हरिश्चंद्र की पत्नी हो जो अपने पति और पिता होने के धर्म को नहीं निभा सका? रानी ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा तो वह अपने दक पीड़ा को भूलकर उनके चरणों में गिर पड़ी और रोने लगी। राजा हरिश्चंद्र और रानी तारा दोनों रोने लगे। रानी ने होश संभाला और कहा, स्वामी, हमारे पुत्र का अंतिम संस्कार करना है। राजा हरिश्चंद्र उठकर खड़े हुए और बोले, यहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए तुम्हें पहले कर देना पड़ेगा। रानी ने कहा, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। राजा हरिश्चंद्र ने रानी को कहा दिया कि बिना करके वह यहाँ अंतिम संस्कार नहीं कर सकती, वह चाहे तो इसको गंगा में डाल सकती है। रानी ने अपनी साड़ी के पल्ले को फाड़कर हरिश्चंद्र को सौंपते हुए बोली, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। रानी का पीछा करते हुए गांव वाले लोग वहां आ पहुंचे थे। लोगों ने रानी तारा पर इल्जाम लगाया कि वह गांव से चोरी करके यहां आई है। चंडाल ने हरिश्चंद्र को तलवार थमाते हुए बोला कि इसकी गर्दन काट दो। तलवार को हाथ में लेकर राजा के हाथ रुक गए थे। रानी तारा ने कहा कि आप अपने हाथ रोकिए मत, ये आपके मालिक का आदेश है। पत्नी अगर चली गई तो वापस आ सकती है, बेटा भी आ सकता है, लेकिन अगर एक बार धर्म नष्ट हो गया तो वापस लौटकर नहीं आ सकता। इसलिए आप अपने हाथ रोकिए मत और मेरी गर्दन काटिए। समय की ऐसी करवट को देखकर पत्थर भी रो पड़े, तो फिर भगवान तो वहां आना ही था। भगवान वहां आए और उन्होंने राजा हरिश्चंद्र के हाथ को पकड़ लिया। राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि भगवान स्वयं उनको रोकने के लिए आए हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको उठाया और गले लगाया।
भगवान ने कहा, बहुत हुई तुम्हारी परीक्षा, तुम परीक्षा में सफल हुए, तुम एक सच्चे सत्यवादी राजा हो। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान से कहा कि क्या आपको मेरे धर्म पर विश्वास नहीं था जो आपने इतना खेल रचाया। भगवान ने कहा कि मुझे तुम्हारी सत्यता पर पूरा विश्वास था, इसलिए मैंने तुम्हें चुना, तुम सत्य की परीक्षा में पास हुए। तुम्हारे जैसा सत्यवादी राजा न तो आज तक हुआ है न आगे कभी होगा। ये दुनिया तुमको सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जानेगी। भगवान ने मरे हुए रोहित को जिंदा कर दिया, सभी को सुंदर शरीर प्रदान किया। महर्षि विश्वामित्र ने उनको महल वापस सौंप दिया। पुनः राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती उस महल में रहने लगे और राजभोग भोगने लगे। ऐसा कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षित, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी बनना नामुमकिन है। पग पग पर राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की परीक्षा दी। कुछ लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया था। यह गलत है। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी निष्ठा से अपने पति धर्म को निभाया जब तक वे खुद नहीं बिक गए। हरिश्चंद्र ने खुद के बेटे के अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया और मालिक धर्म को निभाने के लिए अपने पत्नी पर तलवार चलाने वाले थे। इससे ज्यादा करुणा की स्थिति क्या हो सकती है। आपने क्या सीखा? यह जरूरी नहीं है कई जो लोग सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं उनके साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। हमारे साथ जो भी होता है उसका एक कारण होता है। हो सकता है कि परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी में हमने आपके सामने एक जीवंत दृष्टांत रखा। हमें उम्मीद है कि आपको सत्य पर आधारित यह कहानी समझ में आई होगी और इससे बहुत कुछ समझने को मिला होगा। इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में इसका जिक्र जरूर करें और इस कहानी को आगे शेयर करें।